हेलो, जय हिंद। आइए यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक सवाल बच्चों ने पूछा है और आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ये जो सवाल है आज मैथ का सवाल नहीं है, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो अगर न्यूमेरिकल पोर्शन से आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को बनाने में काफी परेशानी होती है। इसके मुख्य कारण ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उसको आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हो और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसका उसको सही से अध्ययन नहीं करते हो। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा मारते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप चैप्टर को सही तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा आसानी से, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनेगा। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका एक सिलेबस दे देता है कि कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो 9th-10th लेवल तक का क्वेश्चन होगा तो 9th-10th लेवल तक से ही क्वेश्चन आता है। अगर वो 11th-12th तक का है तो 12th तक से आता है। इस तरीके से हर एक एग्जाम आपका एक सिलेबस जारी कर देता है। ये जो सवाल है ये सवाल आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है ना? ये साइंस का क्वेश्चन है और लेंस का क्वेश्चन है। अबतल लेंस यहाँ पे देखिए लिख रहा है, तो ये लेंस का क्वेश्चन है और शायद ये 10th का ही सवाल है, ठीक है? पर ये अ, देखिए कितने एग्जाम में पूछ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, 2022 में, एसएससी सीएचएसएल का 2022 में, सीटेट में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम इस सवाल को आज डिस्कस करेंगे और आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर ये सवाल आप सही तरीके से देख लोगे तो इसके बाद लेंस से सारे सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहली बात है सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई करके देखिए कि ये सवाल आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पे देखिए कि एक आपका अवतल लेंस, यहाँ देखिए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना? अब आप समझिए हम क्या करें। लेंस दो प्रकार का है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो जब भी आप लेंस के सवाल बनाएंगे, देखिए एक बात आप समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बना रहे, आपको हम थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच सब दे देंगे ताकि इस तरह का सब सवाल बन जाएगा, है ना? तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो लेंस हो चाहे दर्पण हो, जो भी सवाल आएगा इस तरीका का क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हो, है ना? तो लेंस कितने प्रकार के? लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। कोई भी न्यूमेरिकल अगर इससे आएगा तो आपको चिन्ह परिपाटी का आइडिया होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी जब तक आप नहीं लगाओगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लेंस के लिए, चाहे वो उत्तल लेंस का हो चाहे वो अवतल लेंस का हो। किसी भी लेंस का सवाल आएगा, दो फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला अभी के अभी आप याद कर लो। दोनों फॉर्मूला क्या है यहाँ ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला जो है लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ये। और दूसरा है आपका एक आवर्धन m बराबर v/u। ध्यान से इसको आप रखिए, हम आपको याद भी करवा देते हैं। ये आप लेंस में इस्तेमाल करोगे, ठीक है? इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं और एक आवर्धन सूत्र है। ऊपर वाला लेंस सूत्र है। लेंस जो वर्ड है लेंस, जब आप बोलते हो तो आपके मुंह से लेंस बोलते हैं तो लेस जैसा कुछ फील आता है। तो इसको याद करने का हम तरीका आपको सिर्फ बता रहे हैं कि लेस का फील आता है। लेस का मतलब कम होता है और कम का मतलब माइनस होता है। तो आप यहाँ पे पहले लेंस वाले फॉर्मूला में माइनस का इस्तेमाल करोगे और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आपका प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। ये तो आपका लेंस के लिए है। अगर आपसे कोई दर्पण का सवाल पूछा होता तो दर्पण के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। ये आपका दर्पण फॉर्मूला है, ठीक है? और m बराबर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्लस इस्तेमाल किए तो यहाँ माइनस इस्तेमाल करते हैं, माइनस v/u। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। किसमें? दर्पण में। अगर दर्पण का न्यूमेरिकल आएगा, चाहे वो उत्तल दर्पण का है चाहे वो अवतल दर्पण का है, इसी दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपका सवाल बन जाएगा। और अगर लेंस का फॉर्मूला सॉरी कोई भी सवाल आएगा तो लेंस में क्या यूज करना, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f यूज करना और m बराबर v/u यूज करना। ये आप लेंस में इस्तेमाल करना। आपको याद रखने का तरीका बताया। लेंस मतलब लेस, लेस के लिए आप माइनस यूज करना, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है? और यहाँ माइनस यूज कर चुका तो यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करना। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। लेकिन ये सवाल अभी लेंस का है तो हम लेंस वाले चीजों से डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका आता है चिन्ह परिपाटी। न्यूमेरिकल बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी का काफी अच्छा रोल है, बिना इसके आप सवाल नहीं बना पाओगे। चिन्ह
परिपाटी। हम आपको जो कह रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में प्रधान अक्ष को, प्रधान अक्ष को धनात्मक माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। इसको आप याद रख लीजिए। आपतित प्रकाश की दिशा में, अच्छा ये दोनों में काम करेगा, चाहे वो लेंस का सवाल होगा चाहे वो दर्पण का सवाल होगा, चिन्ह परिपाटी यही रहेगा। आपतित प्रकाश की दिशा में प्रधान अक्ष को धनात्मक मानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दर्पण का सवाल होता है, दर्पण का, तो दो ही दर्पण है, एक आपका अवतल दर्पण है, ऐसा होता है, और एक आपका उत्तल दर्पण है, वो ऐसा होता है, जानते हैं। और अगर लेंस का सवाल होगा, ध्यान से देखिए, हम आपको रफ में पूरा रिवाइज भी करा दे रहे हैं। लेंस का सवाल होता तो एक आपका उत्तल लेंस है जो ऐसा होता, और एक आपका अवतल लेंस है जो ऐसा होता। ठीक है जी। अब देखिए इसमें प्रकाश कैसे आएगा, तो वस्तु इधर रखेंगे तो प्रकाश ऐसे जाएगा। तो इस दिशा को देखिए, ये दिशा कौन सा है, ये देखिए दिशा है ना। तो प्रधान अक्ष का इधर वाला जो हिस्सा है वो प्लस माना जाएगा और इधर वाला हिस्सा को माइनस माना जाएगा। अगर हम आपका जो दर्पण है वो दर्पण आपका उत्तल है, तो यहाँ पे प्रकाश ऐसे आएगा इधर से, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका प्रधान अक्ष का पॉजिटिव माना जाएगा, उधर वाला निगेटिव माना जाएगा। याद हो गया आपको। दर्पण में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दर्पण वाला चीजें आसान होता है। दर्पण में क्या आपको ध्यान रखना है, जिधर से प्रकाश आ रहा है वो दिशा धनात्मक होगा, यहाँ भी जिधर से प्रकाश आ रहा है वो दिशा धनात्मक होगा। लेंस में भी यही काम करना है। लेंस में देखिए प्रकाश ऐसे आएगी तो ये वाला चीजें इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस लिया जाएगा। इसमें प्रकाश ऐसे आएगी तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा। तो जो आपका आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश कहाँ से आता है, तो वस्तु से आता है। आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि वस्तु से आपका प्रकाश जो है टकरा करके दर्पण पे या लेंस पे पड़ता है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो है प्रधान अक्ष को धनात्मक मानना है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। एक तो ये आपको याद रखना है, और एक बात याद रखना है लेंस के केस में। लेंस के केस में क्या याद रखना है कि देखिए अगर आपका जो लेंस है वो सपोज उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ऐसे होता है, आप जानते होंगे। तो हमारा उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश इस तरीके से आता है, तो यहां से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से ऐसे जाएगा, है ना। तो इधर वाला फोकस इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। लेंस में दो फोकस होते हैं, लेकिन उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में इधर आपका फोकस इस्तेमाल होगा, और इसका मतलब ये इधर वाला तो प्लस माना जाता है क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा एफ, ये है आपका क्या फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन अवतल लेंस के केस में, ये आपका अवतल लेंस है, जो हमारा प्रकाश है वो प्रकाश इस तरीके से आएगा तो ये अपवर्तन के बाद ऐसे फैल जाता है। तो हम इसको काल्पनिक रूप से इधर बढ़ाते हैं तब ये आपका फोकस से जाता हुआ दिखता है, मतलब ये वाला फोकस का यूज होता है। और आपतित प्रकाश की दिशा ये है तो इधर ये धनात्मक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल लेंस के केस में, अवतल लेंस के केस में जो हमारी फोकस दूरी है उसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। आप इस बात को समझ पाए अच्छे तरीके से। और ये चीजें अगर आपको समझ में आता है तो सवाल कभी भी दर्पण से लेंस से कुछ भी आ जाए, सवाल नहीं छूट सकता है। ठीक है ना। आइए अब अपन सवाल पे चलते हैं। थ्योरी आपको समझा चुके हैं, सवाल पे कैसे आपको यूज करके इसको बना लेना है। देखिए फिर से एक बार सवाल पढ़िए। सवाल कर रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस कैसा होता है, अभी आपको जस्ट बता दिए कि अवतल लेंस आपका इस तरीके का लेंस है। ठीक है जी। और ये जो लेंस है, इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपको क्या लेना है, तो माइनस लेना है। इस तरीके से प्रकाश जाएगी, ऐसे फैल जाती है, तो इधर वाला फोकस यूज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी, अब लिख देते हैं यहाँ पे, जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक में लेना है, तो -15 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। ये छोटी एफ जो है फोकस दूरी को डिनोट करता है। अब बोला है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। यू आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखें। यू जो है वो वस्तु की दूरी है ना। अगर आपको नहीं पता तो अभी कभी आप याद करिए। यू क्या है, वस्तु की दूरी है, और भी जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है। आपसे दे रखा है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है। तो बोला कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब सवाल आता है कि 10 सेंटीमीटर जो है प्लस लें या माइनस लें। क्लियर है। अब आपको ये नहीं पता कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। अवतल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा
कि अवतल लेंस जब रहेगा तो जिधर वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी उधर ही बनता है। याद रख लीजिए अभी कभी कि अवतल लेंस के केस में जिधर वस्तु रखा हुआ है प्रतिबिंब भी उधर ही बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब किधर बनेगा? वस्तु हमारा इस साइड रखा हुआ है तो प्रतिबिंब हमारा इसी साइड बनेगा। याद हो जाएगा? तो इससे काम आपका हो जाएगा। तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर ऐसे आपने कर लिया है तो आप यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका सवाल आराम से आ जाएगा। ठीक है? अब एक बात आपको हम थोड़ा क्लियर कर देते। देखिए, ये हमारा जो है दर्पण सूत्र, सॉरी लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब आपके पास क्या क्या चीजें दिया हुआ है ध्यान से देखिए। 1/v, भी आपका माइनस में है तो 1/10 है माइनस में, माइनस 1/u बराबर 1/f। f कितना है? -15। तो हम इसको माइनस में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ से आप u कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो 1/u बराबर आ जाएगा 1/10 और इधर माइनस में और प्लस में 1/15। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 30 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो गया माइनस का 3 और इधर आ गया प्लस का 2। तो आप देख रहे हैं वैल्यू आ रहा है माइनस का 1/30। अब हम यहाँ से अगर u लिखना चाहते हैं तो u वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, माइनस का 30 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो माइनस का 30 कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिख रहा है, एक तो आपका सी में दिख रहा है -30 और एक आपका डी में दिख रहा है। यही दोनों में से कोई एक उत्तर है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको हम थोड़ा कुछ और भी चीजें बताएंगे तो आप बिना निकाले भी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा आप वेट करिए, लास्ट में आपको बताएंगे, पर एक बार आप पूरा डिटेल से इसको समझ लीजिए। तो यू का वैल्यू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है आवर्धन बताइए, बोला ना लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताइए। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या बता दिया? m बराबर -v/u। तो यदि हम यहाँ पे m बराबर -v/u लगाएं तो क्या आएगा? यहाँ देखिए लिख देते हैं। m बराबर क्या लगाना है? सॉरी प्लस v/u लगाना है, तो v/u लगाइए। तो v का वैल्यू आपने कितना लाया है? v का वैल्यू जो है यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था -10, v का वैल्यू है -10 बटा u का वैल्यू आपने लाया -30। तो हम यहाँ पे रखेंगे -30, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 1/3 आ रहा है जिसको हम बोलेंगे 0.33। तो 0.33 प्लस में कहाँ पे है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? पूरा डिटेल से आपको हमने हर चीजों को बताया, और अगर ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, एक दो बार आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और इस तरह का सब सवाल आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है? अब थोड़ा सा आपको कुछ शॉर्टकट आइडिया देते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जब बैठोगे तो शॉर्टकट चीजें का होना जरूरी है। कैसे हम अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे पास समय कम है, जल्दी से कैसे सोल्व कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम समझते हैं कि आपका जो है अवतल लेंस कैसा होता है, ये चीजें समझते हैं, और अवतल लेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको भी समझते हैं। अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा फिर से एक बार हम आपको रिकैप कराते हैं। देखिए अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे देखो, अवतल लेंस ऐसा होता है ना? अगर ये सब बातें आपके दिमाग में रहेगा तो आप आंसर तुरंत ले आओ पाओगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपका प्रधान अक्ष है, वस्तु हमारा इधर है। क्लियर है जी? तो हमारा वस्तु इधर है और जानते हैं प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, इसी साइड बनेगा। तो हमारा वस्तु की जो दूरी है u, ये आपका निगेटिव होगा होगा और हमारा प्रतिबिंब का भी जो है ये भी आपका निगेटिव होगा, यानी v का वैल्यू भी निगेटिव होगा। तो क्लियर हो चुका था कि अगर हमारा अवतल लेंस है तो वस्तु की दूरी भी निगेटिव में होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव में होगी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से बात करें कि हमारा जो अवतल लेंस यहाँ पे लिया गया है और हमारा ये जो -10 है, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना? ये 10 दिया हुआ है पर ये -10 लेना है, तो हमारा वस्तु की जो दूरी आएगी वो माइनस में आएगी। क्लियर है? वस्तु की दूरी भी क्या आएगी? माइनस में आएगी। अब यहाँ पे बताइए वस्तु की दूरी माइनस में कौन है? ये तो नहीं है माइनस में, ये तो नहीं है माइनस में, यही तो आपका बचा ना माइनस में। तो ये क्लियर है कि यही दोनों आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब हम ये क्लियर कर चुके हैं कि v का वैल्यू कितना आ गया। आपको ये सारी चीजें करना ही नहीं था, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हमें क्लियर हो गया कि v का जो वैल्यू है, सॉरी u का जो वैल्यू है, u का जो वैल्यू है वो -30 ही होगा और v का वैल्यू तो सवाल में दिया हुआ है ही -10। अब आप बताइए, हम सिर्फ और सिर्फ आवर्धन का फॉर्मूला ना लगा दें? कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका जो m का वैल्यू है वो प्लस का 0.33 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप विदिन 30 सेकंड में सवालों को
बना सकते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए आपको बारीकी से पूरे थ्योरी को पढ़ना चाहिए। अगर आपकी तैयारी सही नहीं अभी भी है, तो आप पूरे थ्योरी को पुनः रिवाइज़ कीजिए। इस सवाल में आपको हमने एक रफ आइडिया दे दिया है, चीज़ें पढ़ा हुआ है तो आपको रिकैप करने में यहाँ से मदद मिलेगा। तो ये था छोटा-सा सवाल जो आपके साथ हमने डिस्कस किया है। आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा सो दैट कि और बच्चों का सवाल हमारे पास पहुँच सके और उसको भी जो हेल्प है वो किया जा सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।